का वाक़या कुरान मजीद की सूरत अल कहफ में बयान हुआ है और ये वाक़या सदियों से अहले ईमान के दिलों में ईमान, यकीन और तवक्कल की एक रोशन मिसाल बनकर जिंदा है। ये वाक़या ऐसे नौजवानों के बारे में है जिन्होंने अपने दौर के जालिम बादशाह और बातिल मजहब से इनकार करते हुए हक़ की तलाश में अपने रब की तरफ रुजू किया। उनकी साबित कदमी, जवानी में ईमान की हिफाजत और अल्लाह पर कामिल भरोसा मुसलमानों के लिए क़यामत तक मशअल रहा है। इब्तिदाई वाक़या सदियों पहले रोम के इलाके में एक शहर था जिसे बाज़ मुफस्सिरीन ने उफ़सस और बाज़ ने तारसोस करार दिया है। इस वक्त का बादशाह उदक़यानूस नहायत ज़ालिम, जाबिर और बुत परस्त था। वो लोगों को मजबूर करता कि वो बुतों की पूजा करें, और अगर कोई शख्स तौहीद और एक अल्लाह का जिक्र करता तो इसे सख्त सज़ाओं का सामना करना पड़ता। ऐसे माहौल में चंद नौजवान ऐसे थे जिनके दिलों में ईमान की रोशनी फूट रही थी। अगरचे उनके घरों में भी बुत परस्ती राइज थी, लेकिन उन नौजवानों की फितरत पाक और रोशन थी। वो सोचते कि आसमान और ज़मीन का खालिक ये बेजान बुत कैसे हो सकते हैं। ये बुत ना सुनते हैं, ना देखते हैं और ना ही किसी के नफ़ा और नुकसान के मालिक हैं। उन नौजवानों ने अपने दिल में ये फैसला कर लिया कि वो सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करेंगे जिसने कायनात को पैदा किया है। तौहीद का आलाना एक दिन बादशाह दक़यानूस ने एक बड़ा जश्न मनाने का हुक्म दिया जिसमें सबको आकर बुतों के आगे सजदा करना था। ये नौजवान भी वहाँ मौजूद थे, मगर जब उनसे सजदा करने का कहा गया तो वो फ़ौरन पीछे हट गए। बादशाह ने उन्हें तलब किया और कहा, तुम लोग कौन हो जो हमारे मज़हब का इनकार करते हो? उन्होंने पूरे हौसले से जवाब दिया, हम अपने रब पर ईमान लाए हैं, वही हमारा खालिक है, इसी से दुआ मांगते हैं और इसी की इबादत करते हैं। बुतों को हम माबूद नहीं मानते। बादशाह सख्त गुस्से में आ गया और धमकी दी कि अगर ये नौजवान इस्लाम यानी तौहीद को तर्क न करेंगे तो उन्हें संगीन सज़ाओं का सामना करना पड़ेगा। लेकिन ये नौजवान ईमान पर मजबूती से खड़े रहे। गार की जानिब हिजरत। जब नौजवानों को ये यकीन हो गया कि शहर में रहना मुमकिन नहीं रहा तो वो रात के वक्त अपने घरों से निकले और शहर से बाहर एक पहाड़ की तरफ रवाना हुए। उन्होंने अपने रब से दुआ की, ए हमारे रब, हमें अपनी रहमत अता कर और हमारे मामले में हमें रास्त दुखा। रास्ता दुश्वार था, दुश्मन हर तरफ तलाश में था, लेकिन उनके दिल मुतमईन थे कि अल्लाह उन्हें महफूज रखेगा। फिर वो एक गार तक पहुँचे जो बुलंद पहाड़ के दामन में वाक़ था। गार का दहाना कुशादा था और उसके अंदर ठंडक और सुकून था। ये 7 नौजवान गार में दाखिल हुए। थकावट से चूर थे, लेकिन ईमान की ताज़गी ने उन्हें हिम्मत दी। उन्होंने सोचा कि कुछ देर आराम करते हैं और फिर आगे का फैसला करेंगे। उन्हें यही गुमान था कि शायद चंद घंटों का आराम होगा, लेकिन अल्लाह ने उनके लिए एक अजीम निशानी बनानी थी। गार में नींद। 309 साल अल्लाह ने उन नौजवानों को ऐसी नींद सिलाई कि जिसे कुरान ने ज़रबुल्ला अली आज़ानहम कहा, यानी उनके कानों पर नींद तारी कर दी गई। सूरज की रोशनी भी उन पर बरा रास्त नहीं पड़ती थी, बल्कि गार के दहाने से हिट कर गुजरती थी। उनके जिस्म मुड़ते रहते थे ताकि बदबू आसड़न न पैदा हो। उनके कुत्ते कुंतमीर को भी अल्लाह ने गार के दहाने पर पहरा देते हुए सिलाया। वक्त यूं ही गुजरता गया। 1 साल, 10 साल, 100 साल, हत्ता के 309 साल गुजर गए। दुनिया बदल गई, बादशाह बदल गए, शहर के लोग और नस्लें बदल गईं। जो कभी जालिम बादशाह का दौर था वो अब ईमान और इल्म के दौर में तब्दील हो चुका था। जाग उठना। 309 साल बाद अल्लाह ने उन्हें बेदार किया। वो उठे तो एक दूसरे की तरफ देखकर हैरान हो गए, हम कितनी देर सोए रहे? एक ने कहा, शायद एक दिन, आधा दिन। फिर उन्होंने सोचा कि खाना लाना चाहिए। सब ने एक नौजवान को सके देकर शहर की तरफ भेज दिया। जब वो शहर में दाखिल हुआ तो हैरत में डूब गया। लोग, लिबास, बोली, इमारतें, सब कुछ बदल चुका था। इसके हाथों में कदीम सके देखकर लोग और भी हैरान हो गए। शहर वाले समझ गए कि ये वही नौजवान है जिसकी कहानी सदियों से किताबों में महफूज थी। वो नौजवान दौड़ा दौड़ा गार की तरफ आया और बादशाह के नुमाइंदे भी इसके पीछे पीछे आए। जब वो गार तक पहुँचे तो एक नूरानी मंजर देखकर सब हैरान रह गए। अल्लाह ने असहाब कहफ की हकीकत खोल दी कि ये इसकी कुदरत की अजीम निशानी है। वापसी अपने रब की तरफ। जब हकीकत मुनकशिफ हो गई तो अल्लाह ने उन नौजवानों की रूह कब्ज़ कर ली। उनका मिशन मुकम्मल हो चुका था। लोग वहाँ खड़े देर तक रोते रहे और उनके ईमान, साबित कदमी और तवक्कल की मिसालें देते रहे। कुरान का दर्स। अल्लाह ताला ने सूरत अल कहफ में उनके वाक़े को महफूज करके क़यामत तक के लिए इंसानों को ये सबक दिया।